सिर्फ 17 साल की उम्र में फ्लाइंग करने के टाइम अचानक से इंजन बंद होने के बावजूद भी प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाया। 10 साल की उम्र में माता पिता का डिवोर्स हो गया। माँ ने दूसरी शादी कर ली। बचपन नानी के पास गुजरा। अपनी गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई। जिंदगी भर अकेला रहना पड़ा, लेकिन अपना कंपनी घर घर में पहुंचा दिया और अपना हम्बल नेचर के खातिर हर भारतवासी के दिल में बैठ गया। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ भारत माँ की संतान सर रतन टाटा के बारे में। 28 दिसंबर 1937 गुजरात की सूरत में जन्म हुआ था रतन जी का। उसी समय ब्रिटिश राज चलते हुए आंखों के सामने बहुत सारे आंदोलन भी देखते थे। छोटा रतन बच्चे थे, लेकिन आज़ादी पाने के इच्छे तो थी दिल में। इसीलिए पुलिस की बाइक देखते ही पेट्रोल टैंक खुल के चीनी डाल देते थे, क्योंकि 10 साल की उम्र में उन्हें पता था ऐसा करने से बाइक का इंजन कुछ देर चलने के बाद सीज हो जाता है। लॉस एंजलिस में रहते हुए एक अमेरिकन लड़की के साथ प्यार हो गया। प्यार इतना हो गया कि दोनों ने डिसाइड किया शादी करने का। इतने में इंडिया से फोन आया, दादी जी बीमार है। रतन जी को इंडिया आना पड़ा। दोनों ने चाहते थे इंडिया में शादी करें, लेकिन लड़की का माता पिता मना कर दिया, क्योंकि उस समय इंडो चाइना का लड़ाई चल रहा था। टाइम था 1962। बाद में रतन जी को पता चला लड़की का किसी और के साथ शादी हो गया। इसीलिए रतन जी कभी शादी नहीं किया, क्योंकि वचन दिया था उस लड़की को। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, मेरे जुबान से ऐसे बात निकलता ही नहीं है जो मैं पूरा नहीं कर सकते। एक बारिश के दिन गाड़ी में जाते हुए देखा एक मिडिल क्लास वाला आदमी स्कूटर पे बीबी और 2 बच्चे के साथ जा रहे थे। सबका ड्रेस बारिश में भीगा हुआ था। रतन जी को बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगा, इतने बारिशों में एक छोटी सी स्कूटर पर पूरा फैमिली, अगर बाइक स्लिप हो गया तो। अब विश्वास नहीं करोगे, ऐसे ही हुआ था। रतन जी की आंखों के सामने स्कूटर स्लिप हो गया। रतन जी सोच में पड़ गया, स्कूटर को सेफ कैसे बनाएं। इसी चिंता को वास्तव में रूप देते हुए देशवासी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हुए हमरा जैसे मिडिल क्लास वालों का एक्सीडेंट से बचाने के लिए 2008 में लॉन्च किया टाटा नैनो। लेकिन देशवासी ने उनका साथ नहीं दिया। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा गलती था। 2008 में मुंबई पर देश का और टाटा ग्रुप का आलीशान होटल ताजमहल पैलेस पर जानलेवा आतंकवादी हमला हुआ। रतन जी के पास खबर जाने के बाद कुछ देर के अंदर रतन जी वहां पहुंच गया। अंदर जाने की कोशिश किया, आंखों के सामने ताज पैलेस को जलते हुए देखा। अंदर से गोलीबारी तो अभी भी चल रही थी। गेस्ट का निकलते हुए बहुत सारे स्टाफ का जान भी चला गया। रतन जी हॉस्पिटल में सबके पास गया। जो स्टाफ गोलीबारी के कारण हम लोगों को छोड़ के चला गया, सबको रिटायरमेंट तक की सैलरी दिया। उसके साथ साथ बच्चों की पूरा एजुकेशन, नौकरी, शादी का भी जिम्मेदारी लिया। जो लोग टाटा ग्रुप के साथ जुड़े नहीं थे, अर्थात होटल के पास वाले छोटे छोटे दुकान लेकर जो लोग बैठते थे, उन्हें भी कंपनसेशन दिया, वो भी सिर्फ 20 दिनों में। ये होता है टाटा ग्रुप का एम्प्लॉय की पोती प्यार, जो और कंपनियों ने सीख नहीं पाया। मैं तो एक मेडिकल स्टाफ हूँ। कोरोना जैसे महामारी के दौरान काम करने के बावजूद भी 60% सैलरी मिलता था। बाकी तो अब लोग समझदार हैं। कुछ दिनों बाद दोनों पाकिस्तानी बिजनेसमैन एक कांग्रेस नेता के सुपारिश लेकर ताज होटल को ठीक करने के लिए रतन जी के पास आया था। रतन जी उन्हें मिलना तो दूर, बात करने से भी मना कर दिया। एक बार पाकिस्तान सरकार टाटा मोटर्स को हजारों टाटा सुमो ऑर्डर किया था। रतन जी वो भी मना कर दिया। उन्होंने कहा, लॉस मंजूर है, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं। ये है हमारी रतन टाटा। एक बार नासिक की तरफ जाते हुए टायर पंचर हो गया और भी बहुत सारे ऑफिसर थे। सब गाड़ी से उतर के कैजुअली इधर उधर घूमते रहे, लेकिन रतन जी ने अपनी स्लिप्स ऊपर करके ट्राई को पीछे करके ड्राइवर को हेल्प करते रहे, जो ऑफिसरों ने देख करके चौंक गया। एक कॉलेज का फंक्शन में जाकर रतन जी ने देखा, कॉलेज का स्टूडेंट उन्हें मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने बोला, फंक्शन खत्म होने के बाद सबके साथ मिलेंगे, और ये मिलने के चक्कर में उनका फ्लाइट कैंसिल हो गया। बाद में जब रतन टाटा जी को पूछा गया ऐसा क्यों किया, तब रतन टाटा जी ने बोला, मैंने वचन दिया था। एक दफा टाटा मोटर्स में बोनस के लेकर लेबर यूनियन और मैनेजमेंट में हाथापाई हो गया। धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ते गया। उधर रतन टाटा जा करके लेबर के साथ बैठ गया। मैनेजमेंट को बोला, इन लोगों को बोनस मिलना चाहिए। मैनेजमेंट ने कहा, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, आप प्रेशर क्रिएट करोगे तो हम बोनस दे देगा, नहीं तो सिस्टम के हिसाब से इन लोगों को बोनस मिलना नहीं चाहिए। रतन जी लेबर के साथ बैठे रहे और रिक्वेस्ट करते रहे। ऐसे साइकोलॉजिकल टर्न अराउंड हुआ कि लेबर ने आकर के कहा, हमें बोनस नहीं चाहिए। रतन जी हमारे लिए बैठ गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। टाटा ग्रुप अपनी मुनाफा का 66% दान कर देता है, नहीं तो ये सिर्फ इंडिया नहीं एशिया का 1 नंबर कंपनी होते। और आपको जानकारी दे दूं, पूरा कंपनी का 1% से भी कम रतन टाटा जी ने ओन करता है। इनकी एक कंपनी TCS इतना बड़ा है कि TCS का पूरा मार्केट कैप एक तरफ और पाकिस्तान का पूरा स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ। 4% अकेला GDP का कंट्रीब्यूशन करता है। ये एक सालों में 50,000 करोड़ टैक्स
कंट्रीब्यूशन करता ही है। पूरा आसाम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गोवा मिलके इतना टैक्स कलेक्ट नहीं करता जितना टाटा ग्रुप एक साल में देश को टैक्स कंट्रीब्यूशन करता है। ऐसे तो बहुत सारे कहानियाँ और फैक्ट है रतन टाटा जी के बारे में, मन करता है बताते जाऊँ, लेकिन आज इतना ही। ऐसे बहुत सारे कहानी जानने के लिए तुम्हारा भाई के साथ जुड़ा रहिए। इन्वेस्टमेंट से पैसों को नहीं, टाइम का भी करना सीख लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्त।